वृषभ राशि वालों, दोस्तों कल का सवेरा तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आने वाली है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज जो संदेश मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। क्योंकि ग्रह गोचर ने बहुत ही सुनहरे मौका आपके लिए लेकर आया है। सुनो, समय बहुत बड़ा बलवान होता है और जब समय बदलता है ना तो इंसान की किस्मत भी बदल जाती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बताने वाला हूं वह आपके होश उड़ा सकते हैं। आपकी जीवन में आने वाले समय में 3 बड़ी खुशखबरियां आपको मिल सकती हैं और साथ ही मिलने वाले हैं 2 बड़े सीख। जी हाँ, लेकिन यह बातें हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो दिल से सच्चे हैं, माता रानी के भक्त हैं। आज का वीडियो आपके लिए कोई साधारण नहीं है बल्कि बहुत ही कीमती है और लाभदायक है। हर एक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर माता महालक्ष्मी और माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जय माँ लक्ष्मी एक बार लिख दें, जिससे माता रानी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। आज का दिनांक 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। तिथि की बात की जाए तो तिथि प्रतिपदा तिथि है जो कि सुबह 8:45 रहेंगे। वही नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है जो सुबह 7:25 तक रहेंगे। पक्ष कृष्ण पक्ष है। योग व्याघात योग है। इसी के साथ अगर सूर्य उदय एवं चंद्र उदय की अगर बात की जाए तो सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:09 में। वही चंद्रास्त का जो समय होगा वह होगा शाम के 6:39 में। चंद्र उदय का समय होगा सुबह 7:59 पर। वही चंद्रास्त का समय होगा शाम के 6:30 पर। तथा शुभ समय और अशुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त के समय की बात की जाए तो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेंगे। वहीं दृश्य समय यानी कि अशुभ समय की बात की जाए तो 8:39 से लेकर 9:29 तक रहेंगे। वहीं दोपहर 12:49 से लेकर दोपहर 1:39 तक रहेंगे। तथा राहु काल का समय सुबह के 10:51 से लेकर दोपहर के 12:24 तक रहेंगे। इस दौरान कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य ना करें, यही आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों आज का अनमोल विचार यही है आपके लिए कि कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती है, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती है, हमेशा निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे परिवार, आज का संघर्ष जितना ज्यादा होगा कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेंगी। और यहाँ से हम बात कर लेते हैं उन विषय पर जिसे देखकर आप वीडियो में क्लिक किए हैं और आपको बताएंगे कि आखिर आज का वीडियो आपके लिए क्यों खास है, क्यों देवी शक्तियों का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होने जा रही है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन से खुशखबरी लिखी है। उनके बारे में एक एक करके बहुत अच्छी तरह से जानकारी मैं आपको देने का कार्य करूँगा। तो उसमें क्या आपको पता है पहली खुशखबरी या फिर पहले संदेश आपको क्या मिलेगी? बहुत समय से जो रुकावट चली आ रही थी अब तमाम प्रकार के समस्याओं का रुकावट का समाधान लेकर आया। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में फंस रहे थे या फिर आपके पैसे रुके हुए थे, अब वह सारे प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने की संकेत मिल चुकी है। यहाँ तक कि जो आपकी परेशानी थी ना, अब तमाम प्रकार की परेशानी खत्म होने की संकेत मिल चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र का आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है आपका, या फिर बहुत बड़ी मौका आपको मिलने वाली है। जी हाँ, आपकी किस्मत पूरी तरीके से पलटती हुई दिखाई दे रही है। समय बहुत कम है, मेरी हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब तो राजगद्दी पर मतलब आप बैठने वाले हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे पुकार को सुन लिया है। दूसरी खुशखबरी ध्यान से सुनिएगा, आपको अचानक कोई ऐसी जानकारी या अवसर मिलेगा जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं होगा। यह मौका वास्तव में आपके लिए बड़ी है लेकिन आगे चलकर बड़ा लाभ आपको देगा। आप पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे क्योंकि माता महालक्ष्मी आपके घर में धन दौलत की बारिश तो करेंगे ही, ऐसी संभावना है ऊपर से माँ दुर्गा जी भी विशेष कृपा प्राप्त होंगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशखबरी मिलेगी। यह दूसरी खुशखबरी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। चलिए सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है, चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री हो, वह एक इंसान आपको पूरी तरीके से मजबूत कर देगा। आपका आत्मविश्वास कई गुना मजबूत कर देगा। दोस्तों जब भी खुशखबरियाँ आती है तो वह समय हमें कुछ शिक्षा या फिर सीख भी जरूर सुनने को मिलती है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 ऐसे शिक्षा या फिर सीख देने वाला हूँ जिसको हमेशा आपको अपने ध्यान में रखनी है।
जिसका उम्र 18 से लेकर 25 साल के हैं, उनके लिए बहुत खास सीख बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे में आखिर पहली सीख क्या है, अब इस पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। आपकी ज़िंदगी में चाहे जैसे भी व्यक्ति हो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि समय के साथ लोगों के इरादे भी बदल जाते हैं। क्योंकि अब तुम्हारे ज़िंदगी की तमाम प्रकार की जो परेशानी है उसका अंत होने वाला है। लेकिन लोगों के इरादे क्यों बदलते हैं, इसके बारे में मैं आपको खुद के अनुभव से कुछ विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। देखिएगा, आप अपने जीवन में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर लो, आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा आपको मानता है, लेकिन यह कथन 100% सत्य नहीं है। किसी किसी के यहाँ यह बात बहुत अच्छी तरह से लागू होता है, लेकिन आजकल कलयुग चल रहा है। कलयुग में बहुत कुछ बदल गया है। आप चाहे किसी के लिए कितना भी खास व्यक्ति हो, उसके लिए आप कुछ भी कर लो, अगर वह व्यक्ति तुम्हारा इज्जत नहीं करता है तो कभी भी इज्जत नहीं करेगा। मान लीजिए आप बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का प्रयोग करके भगवान के भक्ति के साथ और अपने ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मेरा समर्थन मेरा परिवार जरूर करेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा बात को मानेगा। देखिए, जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को पैसे देंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तब तक वो आपको खूब प्यार दुलार करेगा, बहुत ज़्यादा मानेगा। वही जब आप सामने वाले व्यक्ति के पास पैसा आ जाएगा ना, तो वह इतराना शुरू कर देता है, घमंड दिखाना शुरू कर देता है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लो। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। लेकिन आपके दिल को कई बार अपने ही लोगों के कारण ठेस पहुंचा है। कई बार आप अकेले में बैठकर रोए भी। आपकी इज्जत को कोई मतलब फिक्र नहीं करता है। जो आप बोलोगे उसे कई गुना अधिक सामने वाला व्यक्ति मतलब आपको सुना देता है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लो। अगर सब कुछ उन लोगों के लिए किया होगा, फिर भी बेइज्जती तुम्हारा ही होगा, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। वैसे में आपको काफ़ी उदासी के मतलब इसमें आपको सामना करना पड़ सकता है। आप अंदर से टूट जाओगे, क्योंकि जब भी किसी अपने लोगों ने किसी को धोखा देता है ना, तो वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। लेकिन आपको यही सोचना है कि जो भी हो रहा है ना, इसके पीछे कोई विधि का कोई ना योजना विधान मतलब जरूर होगा। भगवान की योजना के अनुसार ही हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो यह समय भोले बाबा, बजरंग बली तथा माता महालक्ष्मी, दुर्गा माँ, सभी बड़ी शक्तियों का तुमको धन्यवाद कहना है और बोलना है कि जो भी कुछ हो रहा है माँ, सब कुछ आपकी निगरानी में हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेहरबान है स्वयं दुर्गा में। इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा होने का संकेत मिल रही है। धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रही है। तो वैसे में आखिर दूसरी शिक्षा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि एक गलत कदम सही समय को भी बिगाड़ सकता है और तुम्हारी जो भविष्य की रफ्तार है उसे कई हद तक घटा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस रहस्यमय चीज़ की जो आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। देखिए, मैंने आपको जो थंबनेल में बताया है ना, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि झूठी बातें मैं नहीं बोलता हूँ। चाहे उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करना पड़े, कुंडली की जांच करनी पड़े, ग्रह गोचर एवं ग्रह पंचांग की गणना करने पड़े, लेकिन मैं करता हूँ, वो भी आपके लिए, आपकी भलाई के लिए। यह समय बहुत ही कीमती वस्तु तुम्हें मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो आखिर वह रहस्यमय चीज़ कौन सी हो सकती है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो आपको मिलने वाली है यह कोई साधारण चीज़ नहीं होगा। यह एक संकेत होगा या फिर भगवान के एक महत्वपूर्ण तोहफा होगा। आपके आने वाले अच्छे समय का यही एक इनाम होगा। यह किसी इंसान के रूप में भी हो सकता है, या कोई अवसर या कोई ऐसा विचार या फिर वस्तु जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। बस ज़रूरत हो तो उसे पहचानने की, और भगवान भोलेनाथ आपको उसे पहचानने की ताकत व क्षमता भी देंगे। इसलिए आपको ओवर टेंशन नहीं करनी है। जो भी कुछ हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। भगवान पर भरोसा रखिए ना, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। अब हम जानते हैं माँ दुर्गा जी का एक सरल उपाय। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि आज का वीडियो आपके लिए कोई साधारण नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो ये बात सच है। ग्रह गोचर का संकेत मिल रहा है। आपको हर एक रोज सुबह या फिर शाम के समयावधि में शांत मन से बैठकर माँ दुर्गा जी का स्मरण करना चाहिए और 11 बार यह मंत्र बोले, ओम दू दुर्गाय नमः। इसके साथ एक छोटा सा दीपक जलाइए और अपने मन को पूरी तरीके से साफ रखिएगा। अपने मन की इच्छा दिल से कहे या फिर उस उपाय के बारे में सोचिए, उस मंत्र के बारे में सोचिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके मन को शांति देगा और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सच्ची और सकारात्मक मार्गदर्शन। खुद के अनुभव से बताते हैं, बहुत ही सच्ची घटना के बारे में बताते हैं। इतना ही नहीं, आगे मैं आपको
और भी खास जानकारी दूंगा, जैसे कि आपका सम्मान राशिफल, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर जीवन, धन राशिफल, इन सभी के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको सलाह भी दूंगा, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में जी बता दे लिख दें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, दोस्तों आज आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव को लेकर सोचेंगे और काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे। अगर कहीं पैसा रुका हुआ है तो उसकी वसूली का भी अच्छा समय है। घर में किसी खास वस्तु की खरीदारी संभव है। किसी न किसी बात को लेकर उधेड़-बुन बनी रहेंगी। विद्यार्थी प्रतियोगिता में असफलता के कारण नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। अभिभावक बच्चों का मनोबल बढ़ाने में साथ जरूर दें। धैर्य से ही स्थितियां संभलेंगी। दोस्तों आज आपके साहस, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा हो सकती है। आप खुद को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों या फिर विरोधियों माहौल के बीच पा सकते हैं। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए डटे रहना जरूरी होगा। पीछे हटने के बजाय अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही जीत का रास्ता बनता है। आपके भीतर की जो जुझारू शक्ति हर बाधा पार कराएंगी। दबाव में आकर फैसला न बदलें, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेंगी, ग्रह गोचर का संकेत है। तथा प्रेम संबंधों में आज अपनी गरिमा और सीमाओं की रक्षा करना जरूरी होगा। बाहरी हस्तक्षेप को निजी रिश्तों पर हावी न होने दें। गलतफहमी को जड़ से खत्म करने का समय है। साथी के प्रति वफादारी और अस्पष्टता आपसी विश्वास को नई मजबूती देंगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों पर ध्यान दें। नियमित स्ट्रेचिंग और योग मांसपेशियों का तनाव कम करेंगे। अत्यधिक भागदौड़ से बचें और ऊर्जा का सही प्रबंधन करें। दोस्तों हो सके तो आज की जो दिन की शुरुआत होगा ना, उसी समय में अपनी जो खास काम है उसकी रूपरेखा बना लें। आपकी सकारात्मक सोच सही निर्णय लेने में सहयोग करेंगी। विशिष्ट लोगों के संपर्क में आने से आप में और बेहतर सीखने और करने की मजबूत इच्छा जागेगी। यह समय आत्म विकास के लिए बहुत अच्छा है। दूसरों के मामले में दखल ना दें और बिना मांगे सलाह भी ना दें। किसी खास व्यक्ति की आलोचना से मन आहत हो सकता है। मानसिक शांति के लिए कुछ समय एकांत या फिर किसी आध्यात्मिक स्थान पर बिताना सुकून देगा। कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो धन और कागजी कामों को लेकर सारी बातें साफ रखना बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र के रखरखाव से जुड़ा कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। हिम्मत ना हारें। कर्मचारियों के बीच आपसी सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी होती है। इतना ही नहीं, आज आपके जीवन में व्यवहारिक सोच, सीखने की इच्छा और आर्थिक उन्नति की नई शुरुआत होंगी। आप खुद को बहुत फोकस्ड और नए ज्ञान के प्रति समर्पित महसूस करेंगे। भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से काम करने का समय है। नई बचत योजना, निवेश पर विचार करना शुभ रहेगा। धैर्य और स्थिरता आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। नई तकनीक सीखने और कार्यक्षमता बढ़ाने के मौके मिलेंगे। ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। प्रेम संबंधों में स्थिरता, वफादारी और आपसी सम्मान का भाव रहेगा। इतना नहीं, आप खुद को काफी स्थिर और फिट महसूस करेंगे। नियमित योग और पौष्टिक आहार को दिनचर्या में शामिल करना लंबे समय तक फायदा देगा। हड्डियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं। दोस्तों मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आज के दिन आपके ज़िंदगी में कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी और काम का दबाव ज़्यादा रहेगा। इसलिए मौज मस्ती के बजाय काम पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। कोई लाभदायक छोटी यात्रा भी संभव है। मेहनत रंग लाने लगेंगी। दिक्कत आने पर आप कई बार आत्मविश्वास खो देते हैं। आज भी ग्रह स्थिति कुछ ऐसी ही है, इसलिए खुद पर भरोसा बनाए रखिएगा। विद्यार्थियों को व्यर्थ की गतिविधियों की जगह पढ़ाई पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मन को भटकने न दें। व्यवसाय से जुड़े नए अनुबंध मिलने की संभावना है। कुछ बाहरी स्रोतों से चली आ रही बातचीत का अच्छा परिणाम सामने आ सकता है। इसलिए आज के दिन आपके जीवन में कड़ा परिश्रम, कौशल विकास और काम में गहराई से जुटने का भाव रहेगा। आप अपने हुनर को निखराने में लगे रहेंगे, जिससे भविष्य उज्जवल होगा। शॉर्टकट छोड़कर मेहनत और बारीकी पर ध्यान देना ही आपकी सफलता की कुंजी है। आपकी एकाग्रता कठिन कामों में भी आसान बना देंगी। समाज में आपकी निष्ठा और समर्पण की सराहना होंगी। आपकी पेशेवर दक्षता और तकनीकी समझ की सराहना भी होंगी। यहाँ तक कि आपकी मेहनत को भी बहुत लोग सराहना करेंगे। तो ऐसे में आपको मांसपेशियों की मजबूती के लिए खास व्यायाम या फिर योगासन अपनाना लाभकारी रहेगा। अपनी आँखों का इलाज करवाएं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अच्छी खासी भोजन करें और तनाव से
वंचित रहें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार का मोटिवेट आ चुका है। अब तुम जो चाहोगे उससे हासिल करोगे, डरना नहीं है। भगवान पर भरोसा रखना है, जो भी कुछ होगा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह बात मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 बार बता चुका है, 4 बार बताया है। क्योंकि आप हम देख रहे हैं आपकी कुंडली को, तो बहुत ज़्यादा आप फ्यूज रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, क्योंकि राहु और केतु जो गोचर कर रहे हैं ना, यही राहु केतु के कारण आप बार बार भ्रम आपके जीवन में आते हैं। मैं यह काम कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, इस व्यक्ति के सामने मेरा इज्जत होगा या फिर नहीं होगा, क्या जिस काम में मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यानी कि तरह तरह के दिमाग में टेंशन चले आ रही हैं। आप बहुत परेशान हो क्योंकि राहु और केतु गोचर कर रहे हैं। देखिए, आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है और भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग है आपकी पीला। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया भी है और समझाया भी है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स मैंने आपके लिए ही खुला रखे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अपनी समस्या को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।